क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या चीज़ है बेटा। ठीक है, ये हम समझने जा रहे हैं सबसे पहले कि बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सपोज करो कि आपके पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर रीज़न है। अगर इस रीज़न में कोई दूसरा चार्ज यदि आता है तो ये चार्ज इस चार्ज पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो इस पर्टिकुलर रीज़न को, इस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक, ये जो चार्ज हमने आपको यहाँ बनाया हुआ है, एक्चुअल में ये देखा जाए तो हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज है। अब आप बोलेंगे सर ये चार्ज और टेस्ट चार्ज में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो समझते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सपोज करो ये चार्ज है, चार्ज मतलब ये है कि मैं ये कहता हूँ कि सपोज करिए कि ये 1000 क्या है आपके पास कूलाम चार्ज है। यहाँ पर आपके पास एक दूसरा चार्ज है, सपोज करो वो है 0.01 कूलाम का चार्ज है। ठीक, इस चार्ज की मैं कहूँ कि इफेक्ट कहाँ तक होगा, तो आप कहेंगे सर इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, लेकिन अगर मैं इस चार्ज की बात करूँ कि बेटा ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप बोले सर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कम होगी, या बोला जाए बहुत कम होगी, या ऐसा कहा जाए कि इसके रेस्पेक्ट में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बहुत ही कम है। तो हम कहेंगे ये जो चार्ज है इसकी रेस्पेक्ट में क्या है, आपका क्या है, टेस्ट चार्ज है। ये चार्ज इसकी रेस्पेक्ट में क्या है बेटा, टेस्ट चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही कम है। आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक, अब आप बोलेंगे सर जो ये जो चार्ज है, क्या ये इसको हम कभी टेस्ट चार्ज नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। सपोज करो एक चार्ज आपके पास और है, उसकी वैल्यू है कुछ इस प्रकार की। ठीक है, तो यदि आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा होगी इसकी रेस्पेक्ट में। तो ये चार्ज इसकी रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, टेस्ट चार्ज कहलाएगा। यानी हम किसी भी चार्ज को टेस्ट चार्ज कहने का हमारा जो कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम उसे किसी दूसरे चार्ज से कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर इस चार्ज की, सपोज करो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड सामने वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड की रेस्पेक्ट में बहुत ही कम है, तो मैं कहलाऊँ क्या चीज़, टेस्ट चार्ज कहलाऊँगा। क्लियर बात समझ में आ गई क्या? यस। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो टेस्ट चार्ज है ये नेचर वाइज पॉजिटिव या निगेटिव हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो बुक्स लिखी गई है, ठीक है, जो भी बुक्स लिखी गई हैं उसमें जो भी कंसेप्ट बताया गया है, उसमें जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा, टेस्ट चार्ज उसको हम नेचर वाइज हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव लेकर एक्सप्लेन की गई है, तो हम पॉजिटिव सपोज कर सकते हैं उसको। ठीक है, प्रैक्टिकली देखा जाए अगर हम बात करें तो टेस्ट चार्ज क्या होता होगा, बहुत छोटा चार्ज। एग्जांपल के तौर पे आप प्रोटियम कर सकते हैं, प्रोटियम बहुत छोटा चार्ज है, तो प्रोटियम को आप कह सकते हैं कि प्रकार से क्या है, टेस्ट चार्ज है। क्लियर है क्या? अगर हम थ्योरेटिकली अगर बात करें तो टेस्ट चार्ज क्या होते हैं, इमेजनरी होते हैं। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो प्रोटियम को आप बोल सकते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, लेकिन अगर थ्योरेटिकली अगर बात करें तो टेस्ट चार्ज क्या होते हैं बेटा, इमेजनरी होते हैं। सिंबल वाइज अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो आप इसको Q0 भी लिख सकते हैं, आप चाहे सिंपल Q भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ये भी Q लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ बुक्स में Q0 लिखते हैं, कुछ बुक्स में Q लिखते हैं। कोई अच्छी बुक पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, और कुछ और अच्छी बुक पढ़ेंगे तो वहाँ टेस्ट चार्ज के लिए यूज़ किया जाता है लिमिट Q0 टेंस टू 0, या हम यूज़ करते हैं लिमिट Q टेंस टू 0। यानी ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, टेस्ट चार्ज के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छी बुक पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार का क्या होगा, वो एक्सप्लेन किया गया होगा मैथमेटिकली। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया हो कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, नेचर वाइज पॉजिटिव होता है। ठीक है, थ्योरेटिकली अगर बात करें तो वो इमेजनरी होता है। अगर प्रैक्टिकली बात करें प्रैक्टिकली बात करें तो क्या होता है आपका, प्रोटियम हम सपोज कर सकते हैं। ठीक है, सिंबल वाइज इस प्रकार से कोई भी सिंबल यूज़ कर लीजिए, लेकिन अच्छे सिंबल यूज़ करना है तो इस प्रकार का सिंबल यूज़ करना चाहिए हमको। ठीक, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये आता है बेटा कि ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है। ध्यान दीजिएगा, हम नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें तो बच्चों हमें समझ में आना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज़ होती है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज़ होती है। क्लियर बात समझ में आ गई? यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, समझिए, सपोज करो कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ ये इन्फिनिटी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट बाहर है हम लोग, है ना। यहाँ से क्या हुआ, एक चार्ज आया, कौन सा चार्ज आता है हमेशा, टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं। ठीक है, कि दूसरे चार्ज को भी लेकर आ सकते हैं, मगर किसी ऐसे चार्ज को ही लाया जाता है
कि जिस चार्ज को लाया जा रहा है वो चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करने पाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या करेगा, इसको पक्का है क्या करेगा, रिपल करेगा। इस प्रकार से रिपल कर रहा है इसको। यस, तो जब रिपल करता है तो इस चार्ज पे जिसको लाया गया उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लगा दीजिए। अपॉन किसको लाया जा रहा है, क्यू नॉट को, डिवाइड मार दीजिए। किस पॉइंट पे लाया जा रहा है, इस पॉइंट पे, सपोज करो ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे हम लोग क्या कहेंगे, इस चार्ज का, यानी इस चार्ज से क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। फिर समझाता हूँ, किसको लाया जा रहा है, प्लस क्यू नॉट को लाया जा रहा है। ये इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ये लिख दिया। डिवाइड किससे मारना है आपको, जिसको लाया जा रहा है। उन दोनों के रेशियो को जिस पॉइंट पे आप ले आ रहे हैं उस पॉइंट पर इस चार्ज का, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए हैं, इस चार्ज का इस पॉइंट पे क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर वेक्टर वाइज लिखें तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये, क्योंकि जिस प्रकार से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है, वैसे ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर वही बात है कि इसको और अच्छे से अगर लिखा जाए तो इस प्रकार से लिखना चाहिए इसको, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0, यहाँ पर ये इस प्रकार से ढंग से लिखें। ठीक है, ये तो ऐसे लिखना चाहिए हमको। ठीक है, अगर हम बात करें कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम यूनिट ऑफ ई की बात करें तो आप देख रहे हैं ये क्या होगा आपका, न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा, कुलाम। तो आप कह सकते हैं कि याद रखिएगा न्यूटन पर कुलाम। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात ये है, यहाँ पर जैसे जब वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी बाई 2 लिखा जाता है, इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन वेक्टर ए का होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर बी का भी होगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो डायरेक्शन फोर्स का, कौन से फोर्स का, जो कि टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स का जो भी डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पे प्लस क्यू का जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन भी वही होगी। यानी इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा क्या होती है, सेम होती है। ध्यान रखिएगा, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, प्लस क्यू टेस्ट चार्ज पे लग रहा है। क्लियर है क्या, प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे लग रहा है। जो प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है उस पर जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो भी उसकी डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी, इसके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर। क्लियर हो गया, यस। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ ई बोला तो ये क्या होता है बच्चों, ये न्यूटन पर क्या होता है बेटा, कुलाम होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डायमेंशनल फार्मूला, ध्यान रखिएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई क्या होगा, तो न्यूटन के लिए आप जानते होंगे शायद, मैं बता देता हूँ आपको, mL/t-2 कुलाम क्या होगा इसका, AT बता चुका था। Q इक्वल टू क्या होता है, IT, तो I के लिए A, T के लिए, टाइम के लिए T। तो यहाँ पर इसको ढंग से कर लिया जाए तो ये M हो जाएगा L, T ऊपर जाएगा T-3 A-1। क्लियर है क्या, प्लीज़ कॉपी करें, प्लीज़ कॉपी करें, प्लीज़ कॉपी करें। ओके, अगर अब हमारे पास नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कि भाई एक पॉइंट है कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या चीज़ होती है। ध्यान रखिएगा, हमने कहा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या चीज़ होती है। बड़ी सिंपल सा बात ये है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोला करेंगे इलॉफ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसको आप बड़ा सिंपल से एग्जांपल समझने की कोशिश करिए। जैसे आप घर में रहते हैं तो आप घर में क्या होता है, जो आपकी मम्मी हैं उनके एरिया में रहते हैं, बोले तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड में रहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि आप बाहर से घूम घाम के आए, यानी घर के अंदर आपने प्रवेश कर लिया। जो ही आप घर के अंदर आएंगे इसका मतलब यह है कि मम्मी के आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गए। आप कौन है, टेस्ट चार्ज हैं। तो मम्मी क्या करती है, झाड़ू लेकर आपको दौड़ा लेती है। तो आप उस कमरे के अंदर क्या होता है, यहाँ वहाँ भागना चालू करते हैं। जिस रास्ते से आप भागना चालू करते हैं, यानी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हैं, आप कौन है, टेस्ट चार्ज। तो जिस पाथ को आप फॉलो करते हैं उस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है, समझिएगा, जैसे ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी मम्मी है, प्लस क्यू ये उनका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी उनका एरिया है। इसमें आप आते हैं प्लस क्यू नॉट, आप टेस्ट चार्ज हैं। ठीक है, आप पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। यस, आप क्या हुए, इस रास्ते से भागना चालू हो गए। तो जिस रास्ते से आप भाग रहे हैं उस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला जाता है। क्लियर बात समझ में आई। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बेसिस पे हम कुछ मतलब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे बताया जाता है वो देखिएगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कितने टाइप की हो सकती है। ठीक है, देखिए ध्यान से याद रखना, पहला होता है यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड अगर हम बात करें तो हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है। एक हमारे पास और है जिसको हम कह सकते हैं वेरिएबल, मगर कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है जो टाइम पर डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पर डिपेंड कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बेसिस पे बात करें तो यदि आपकी इलेक्ट्रिक लाइन्स पैरेलल हैं और इक्वी डिस्टेंस पे हैं तो हम कहेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। यदि इलेक्ट्रिक लाइन्स क्या हैं, पैरेलल तो हैं लेकिन इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है, आप देख रहे हैं डिस्टेंस मैंने गड़बड़ कर दिया है, सपोज कर और पास कर दिया, देख रहे हैं पैरेलल तो हैं बट इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगला अगर हम बात करें इसी में कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल नहीं हैं, कुछ इस प्रकार से हैं, तब किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ पर बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका? यस, क्लियर होना ही चाहिए। अगर मैं इसको जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको किसी और बेस के अकॉर्डिंग प्रूफ मतलब एक्सप्लेन करूं तो वो देखिए क्या होता है, वो समझिए। ये तो हो गया था आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बेसिस पे। सेकंड अगर बात करें, सपोज करो कि आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, सपोज करो मुझे नहीं मालूम कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज किसको लेकर आएंगे हम लोग, टेस्ट चार्ज को लेकर आइए। टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लेकर आइए, रख दीजिए। ये पता करिए सर फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है और प्लस इसका मैग्नीट्यूड चेक कर लीजिए। सपोज करो फोर्स इस तरफ लग रहा है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 न्यूटन। ठीक, अब यहाँ पर किसी और पॉइंट पे ले आइए, वहाँ पर चेक करिए, देख रहे हैं फोर्स का डायरेक्शन वही है और मैग्नीट्यूड भी कितना है, 2 न्यूटन। यानी फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट पर आपने चेक किया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो आप कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, सेकेंड अगर हम बात करें, सपोज करो कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर लेकर आते हैं किसको, प्लस क्यू नॉट को, टेस्ट चार्ज को, फोर्स इस तरफ लग रहा है 2 न्यूटन। सेकेंड पॉइंट पर जाते हैं, फोर्स तो इसी तरफ लग रहा है बट जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, सपोज करो 4 न्यूटन हो गया। यानी डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है, पहली बात। सेकेंड बात, सपोज करिए कि यहाँ पर आए, इस पॉइंट पर लेकर आए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई है, यहाँ पर लेकर आए, सपोज करो कि यहाँ पर डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, और यहाँ पर आए तो सपोज करो कि डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है और मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है। क्लियर है क्या? आप देख रहे हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है, इसमें डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ठीक है, अगर यहाँ पे इस मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आप देख रहे हैं, सपोज करो कि प्लस क्यू नॉट को लेकर आए तो मैग्नीट्यूड इस तरफ, डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, और यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन। आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो के दोनों क्या हो गए, चेंज हो गए। यानी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही अलग अलग हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये रिप्रेजेंट करती हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ध्यान रखिएगा, कभी की गलती से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाता है ना, क्योंकि सेम कंसेप्ट आपके मैग्नेट में भी आता है। यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ध्यान रखिएगा ये रिप्रेजेंट कर रही थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्लियर है क्या? तो ये फोर्स के बेसिस पर क्या कर सकते हैं, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वेरिएबल की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पर अभी t = 1 सेकेंड पे सेम पॉइंट पर, सपोज करो क्या था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 न्यूटन थी। ठीक है, कुछ समय के बाद सपोज करो t = 4 सेकेंड पर सेम पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बोले या तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स बोले तो प्लस क्यू नॉट पे जो फोर्स लग रहा है ना, अगर उसकी वैल्यू क्या हो गई, सपोज करो ये फोर्स की बात है, कितना हो गई, सपोज करो कितनी हो गई, 10 न्यूटन हो गई, मतलब टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, यानी जो टाइम पर क्या करती है बेटा, डिपेंड करती है। क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ पर? यस, उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। हैंड डाल लीजिए प्लीज़।
प्लीज़ हैंड डाल लीजिए, इसको कॉपी कर ले, हैंड डाल लीजिए। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो देखिएगा। देखिए पहली प्रॉपर्टी, अगर सपोज करो आपके पास एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, और यहाँ पर माइनस क्यू पॉइंट चार्ज है। पता करना है कि अगर कोई प्लस क्यू पॉइंट चार्ज होता है तो उसे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होती है वो कैसे निकलती हैं वो देखिएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को लाया जाता है। कौन से टेस्ट चार्ज को? प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को, उसको लेकर आइए। क्या करेगा? इसको रिपल करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है इस प्रकार से भागेगा। यहाँ रखेंगे प्लस क्यू नॉट को तो इस प्रकार से भागेगा, ये इस प्रकार से। यहाँ पर रखेंगे तो इस प्रकार से फोर्स लगेगा, भागता हुआ चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, ये पूरा का पूरा एक स्फीयर बन रहा है। क्या बन रहा है? स्फीयर। यानी प्लस क्यू नॉट के थ्रू आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा क्या हो रहा है, एक स्फीयर के फॉर्म में क्या जनरेट हो रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जा रही है। और ये जो भाग रहे हैं ऐसे ऐसे, ये वो क्या है आपका, ये वो पाथ है जिस पर प्लस क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज क्या हो रहा है, भाग रहे हैं, यानी वही प्रकाश देखा है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। ठीक है, तो कैसी हैं? देखिए ये है, इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड्स। तो सिंपल भाषा में बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या होती हैं? हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स। अगर सपोज करो क्या होता, ये माइनस में होता, तो आप किसको लेकर आए? प्लस क्यू नॉट को ले। क्या करता वो? अट्रैक्ट करता। क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यानी ये कुछ इस प्रकार का आएगा। यहाँ पर लाएंगे तो कुछ इस प्रकार का, यहाँ पर रखेंगे तो ऐसे अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर रखेंगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर है तो कुछ इस प्रकार से अट्रैक्ट करेगा। कह सकते हैं कि माइनस क्यू जो चार्ज होता है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं क्या होती है? रेडियली इनवर्स होती हैं, अंदर की ओर आ रही हैं। और रेडियस में ऐसे रेडियस बताया था ना अभी आपको, ये क्या है आपका? रेडियस है, अंदर की ओर आ रही है, तो क्या बोलेंगे इसको? रेडियली इनवर्स है। पहला पॉइंट क्लियर? प्लीज़ कॉपी करें। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था आपका, ठीक है। अब आप हर पॉइंट को समझते चले जाइएगा। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, अब सेकेंड पॉइंट समझने की कोशिश करिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस जिस भी सरफेस से जनरेट होती हैं या जिस भी सरफेस पे टर्मिनेट होती हैं उस पर ऑलवेज क्या होती हैं बेटा? परपेंडिकुलर होती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि इस प्रकार से कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड क्या है सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका? निगेटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिव से निकलती हैं तो ये हमेशा ऐसे निकलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस, कभी भी ऐसे मत निकाल दीजिएगा। ये क्या है आपका? गलत है। ये क्या है आपका? सही है। सेम वही, अगर इस पर आएंगी तो हमेशा क्या होगा? इस प्रकार से, कभी ऐसे नहीं आने वाली। ये क्या है? गलत है। ये क्या है? सही है। ठीक है, जिस भी सरफेस पर प्रोड्यूस होती है, जिस भी सरफेस से प्रोड्यूस होती हैं, जिस भी सरफेस पर क्या होती है? टर्मिनेट होती हैं, हमेशा क्या होती है? उस पर परपेंडिकुलर होती हैं। सपोज करिए आपका एक ऐसा होता, इस प्रकार का होता, ऐसा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या होगा? देखिए ये क्या है? मेटल है। क्या है बेटा? मेटल। और मेटल के अंदर, किसी मेटलिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। जानते होंगे, नहीं जानते समझ जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। इसलिए लाइनें अंदर नहीं दिखा सकते, डॉटेड, मतलब यहाँ पे लाइन नहीं है। ये देखिए इस प्रकार से प्लस है तो रेडियली क्या होंगे? आउटवर्ड। बट यहाँ नहीं दिखा सकते आप, क्यों? क्योंकि मेटल है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गलती ना होने पाए। ये ऐसे, ठीक है। अब ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके पास ये प्लस है तो इस प्रकार से आपने क्या किया? इसको ऐसे कर दिया परपेंडिकुलर। आप ऐसा प्रूफ किया होगा आपने कि इस प्रकार से कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। यानी यहाँ से अगर 90 डिग्री दिखाना है तो क्या होगा? यहाँ पर ये 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री, और यहाँ से अगर निकल रही हैं तो ये ऐसे भागेंगे। यानी अगर इसको बैक में एक्सटेंड करें तो कहाँ से पास होना चाहिए? सेंटर से पास होना चाहिए, तभी ये 90 डिग्री होगा। मेरे कहने मतलब ये है कि अगर इसको बैक में एक्सटेंड करेंगे तो आप देखना सेंटर से पास नहीं हो रही, मतलब ये जिस सरफेस से प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, मतलब आपने गलत बना दिया है। क्लियर है क्या? क्लियर? ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बोल देते हैं कि भाई साहब ये है, ठीक है, ये आपका प्लस दिया है, कंफ्यूज पक्का करेंगे आपको वो। ठीक है, उन्होंने कहा सपोज करो एक लाइन यू बना दिया, यहाँ तो अंदर है ही नहीं, डॉटेड करिए यहाँ पर, और एक लाइन ऐसे बना दिया, ठीक है, और कुछ और बना दिया। हमारी सपोज करो एक और बना लीजिए, और क्या ये ऐसे बना दिया, ये 1 बोल दिया, ये 2 बोल दिया, और ये 3 बोल दिया। बताइए कौन सी लाइन क्या है? सही नहीं है, यानी ट्रू या फॉल्स बोल दिया। ठीक है, कुछ ऑप्शंस टाइप के दे दिए, तो आप समझ जाइए कि जो थर्ड वाला है वो क्या है आपका? सही डायग्राम नहीं बना है। क्लियर है क्या? क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर देखिएगा अगर सपोज करो ये क्या होता? इंसुलेटर होता, बोले तो अगर वो चार्ज होता, सपोज करो वो चार्ज होता, ठीक है, तो याद रखना अंदर चार्ज होते हैं इंसुलेटर में, तो लाइनें क्या होती? ऐसे बनाया जाता,
यानी लाइनें बिल्कुल अंदर से स्टार्ट होती। यहाँ पर अगर मेटल है तो यहाँ पर क्या होगा आपका डॉटेड होगा। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार का डॉटेड होगा। क्लियर, प्लीज़ कॉपी करें, प्लीज़ कॉपी करें। अब देखें थर्ड पॉइंट, फटाफट देखते जाइएगा प्लीज़। थर्ड पॉइंट देखना चालू कर दें। थर्ड पॉइंट कहने मतलब ये है कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ, क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। कहने का मतलब क्या है वो सुनिएगा। सपोज करो यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस 2 क्यू चार्ज है। पूछा जाए किससे ज़्यादा लाइनें निकलेंगी, इसका अमाउंट ज़्यादा है या उसका अमाउंट ज़्यादा है, ज़्यादा उसका है, उससे क्या होंगी, ज़्यादा लाइनें निकलेंगी। फॉर एग्जांपल सपोज़ करो कि इससे आपने 2 लाइनें निकाल दी, चलो एक और ले लो, 3 4 कर लो, उससे आप कितनी निकालनी पड़ेंगी, जस्ट डबल। तो वो जो है 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएंगे। क्लियर है क्या यहाँ पर, क्लियर है बच्चों, प्लीज़ कॉपी करें। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगर हम बात करें प्लीज़ समझिएगा, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यानी हम पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए हमको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है वो सुनिएगा। सपोज़ करो कि उन्होंने कुछ इस प्रकार का एक डायग्राम बना दिया, ये बड़ा फेमस डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे और ये कुछ ऐसे बना देते हैं वो लोग, कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब उन्होंने तो कुछ पॉइंट्स लिख दिए, सपोज करो ए पॉइंट है और सपोज करो बी पॉइंट है। अब पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा होगी, ए पर कि बी पर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइनें पास पास हैं, मतलब ये है, और यहाँ पे बहुत दूर दूर है, ठीक है, दूर दूर हैं तो 1 2 3, बट दूर दूर है मतलब यहाँ डेंसिटी कम है, यहाँ पास पास है, यहाँ डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि ई ए इज़ ग्रेटर दैन क्या होगा, ई बी टाइप का कुछ हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ पर, यस क्लियर है, प्लीज़ जल्दी करते चले जाए, प्लीज़ कॉपी करें, ठीक है, फटाफट रिवाइज करें, फटाफट रिवाइज करें, फटाफट रिवाइज करें। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 5th पॉइंट है शायद। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक लाइन है, किसी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज करो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पर ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होता है वह ए पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड नहीं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अगर हम बी पे बात करें, आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो जो ये टेंजेंट का डायरेक्शन होगा बी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, उस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। क्लियर बच्चों, यस। नेक्स्ट पॉइंट यहीं पर लिख लेते हैं। 6 पॉइंट की अगर बात करें, 2 इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। 2 इलेक्ट्रिक लाइंस कभी बेटा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ध्यान रखिएगा। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, देखिए ध्यान से, सपोज करो ये फर्स्ट लाइन है, सपोज करो ये सेकंड लाइन है, कि इस पॉइंट पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अगर उसमें टेंजेंट ड्रॉ किया जाए फर्स्ट लाइन को देखते हुए तो डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा, सेकंड को देखते हुए ड्रॉ किया जाए तो ऐसा, इसको देखते हुए अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा आएगा। तो यानी आप देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट पर जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो गई, एक ऐसे एक ऐसे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वह एक ही होगा, ठीक है, 2 नहीं हो सकते। इसलिए 2 इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी क्या होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्लियर बच्चों, प्लीज़ कॉपी करें। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, आगे देखते हैं। सपोज करो बेटा क्या हुआ, कभी कभी डायग्राम में पूछ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि ये प्लस क्यू है, सपोज करो यहाँ पर एक प्लस क्यू है एक। अब बताइए प्लस से लाइनें ऐसे निकल रही थी, अब क्या होगा, ये इसको रिपल करेगा तो लाइनें ऐसे नहीं हो जाएंगी, कैसे हो जाएंगी, थोड़ा बेटा ऐसी हो जाएंगी, है ना, ये ऐसे, उल्टा मत कर दीजिएगा, ऐसे नहीं हो जाती। प्लस से हमेशा क्या होती है, निकलती हैं, यानी अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज होती है। ये कुछ ऐसे, सेम टू सेम देखिए, सेम है, यहाँ पे 1 2 3 दिखा है तो वहाँ पे 3 दिखाना पड़ेगा आपको, तो ये और ये दिखाना पड़ेगा।
क्लियर बच्चों? सपोज करो सेम क्वेश्चन में अगर आपने ऐसे दिखाया होता कि भैया ये प्लस क्यू है, सपोज करो ये प्लस 2q है, अब क्या होता, यहाँ पर प्लस प्लस को रिपल करेगा तो लाइनें कुछ इस प्रकार की हो जाएंगी। ये आपने 1 2 3 दिखाया, ये उसको भी रिपल करेगा तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, एक और ले लीजिए कहीं पर, सपोज करो चलो 6 ऐसे ले लेते हैं। क्लियर है क्या यहाँ पर? क्लियर है? यस, ओके। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए ये प्लस क्यू होता और ये माइनस, सेम वैल्यू लिए, क्या होता, प्लस से निकलती माइनस पे जाती, 1 2 और ये क्या हो गई 3 हो गई। क्लियर है क्या? आप देख रहे हैं 1 2 3 1 2 3, अमाउंट सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। प्लस और माइनस का फ़र्क है ना, अमाउंट तो सेम है ना। यहाँ पर क्या होता, अगर प्लस क्यू होता और ये क्या होता -2q, अब क्या करते बताइए, 1 सपोज करो 2 सपोज करो 3, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, इस और दिखा दीजिए, ऐसे पास कर दीजिए। वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर q है, वहाँ 2q दिख रहा है, डबल है, यानी वहाँ पर 3 लाइनें और दिखानी पड़ेंगी, 1 2 3, 3 लाइनें कहीं और से आ रही होंगी, ठीक है, 1 2 किसी और 4 से लाइनें आ रही होंगी। बात समझ में आ गई? अब ये लाइन सही हो गया। क्लियर है? एक बात। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट था भाई, पॉइंट नंबर तो भूल ही गया मैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें ये प्लस है, मतलब ये देख लीजिए, ये प्लस है ये माइनस है, ये यूँ जा रही है, ठीक है, ये लौट के यहाँ नहीं रही है, तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो क्या होती है, ओपन कर्व बनाती हैं। एक्चुअली मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या करती हैं, अब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में क्या होता है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, बाहर नॉर्थ से साउथ होती है, अंदर क्या होती है साउथ टू नॉर्थ होती है, तो पूरा का पूरा क्लोज कर्व बनाती हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती हैं, ओपन कर्व बनाती हैं। क्लियर बच्चों? क्लियर है? यहाँ तक कॉपी करें फिर बात करते हैं, प्लीज़ कॉपी करें फिर बात करते हैं। ओके ओके,